जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के सदर अब्दुल अकीम वानी की क़यादत में अपनी नौकरी को रेगुलर करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में रसोइये के जरिए टाउन हॉल कॉन्सर्ट में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू और कश्मीर टीचर्स फोरम, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अफसरान के अलावा सभी जम्मू और कश्मीर स्कूलों में रसोइया बड़ी तादाद में इस मुजाहरे में शिरकत की। इन लोगों ने एलजी इंतजामिया को मेमोरेंडम सौंप कर मुलाजमीन की नौकरी रेगुलर करने और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने का मुतालबा किया है। जो कन्वेंशन का इनेकाद किया, यह कंटेंजेंट पेड एंड कुक एम्प्लॉइज यूनियन जम्मू कश्मीर ने किया था और हमें भी यहाँ बुलाया है। उनकी कुछ अहम डिमांड से नहीं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। अगर रियासती जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हैं कि हर एक मुलाजिम जो यहाँ काम करेगा लेबर क्लास में, लेबर लॉ है कि उसको मिनिमम वेज तक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट स्टैंडिंग गाइडलाइंस है कि अगर किसी मुलाजिम को काम के बावजूद उनको मिनिमम वेजेस एक्ट न दिया जाए, वो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। उस सरकार के खिलाफ, उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और दूसरा, ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। अगर कोई काम करता है उसको काम का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर 20 साल से ये कंटेंजेंट पेड एम्प्लॉइज लगातार स्कूलों में देख रेख और सफाई का काम करते हैं, 2016 में जब स्कूलों को जलाया गया तो इन्हीं लोगों ने रात भर अपनी बीवियां बच्चे लेकर स्कूलों में गए। अगर कोई स्कूल जल भी गया, उस वक्त भी सरकार ने FIR कंटेंजेंट पेड के खिलाफ दिया। अगर उस वक्त कंटेंजेंट पेड मुजरिम था, स्कूल जल गया, उसने अपनी ड्यूटी से गफलत की। जब मिनिमम वेज एक्ट की बारी आती है तो कंटेंजेंट पेड एम्प्लॉय को इससे इग्नोर क्यों किया जाता है? यह सरासर नाइंसाफी है, यह फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, यह मिनिमम वेज एक्ट की खिलाफ वर्जी है, यह लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी है, यह ग्रास रूट ह्यूमन राइट्स वायलेशन है।